मुख्यमंत्री आना चाहे नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने चॉइस से सामने आते हैं। हर चीज का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री आते कहाँ हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये अच्छी बात है, डरना तो चाहिए ही नहीं। राजनेता को डरेंगे तो दिक्कत है, इनको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन विषयों को लेकर सामने विषय जो आ रहा है उन विषयों पर ये डरे नहीं है। पहले भी इन विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना कहाँ है। जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूं, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत है। हजारीबाग में आपने देखा कि अखबार की सुर्खियां रही, आपने भी अपने चैनल पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा था। अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया। दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेम्ड ने अज्ञात आदि हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए। तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है। वो उनके राज्य सरकार नहीं दे रही है तो कारण उल्लेखित किए हैं, तो फिर आयोजन समिति को कारण स्पष्ट करना चाहिए। अगर द्वेष की भावना से कर रहे हैं तो फिर न्यायालय में जाना चाहिए। सर, टीएमसी की सांसद है महुआ मित्रा, एक बयान सामने आया है, झारखंड के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करता हूं, चाहे मित्रा जी रहे या कोई रहे, ये शोभा नहीं देता कि किसी प्रदेश के लिए हमारा अगर प्रतिनिधि किसी विषय को उठा रहा है तो उस प्रदेश को आप सीधे इंकित करके कोई इस तरह करें तो सरेआम। मैं तो चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि की अगर थोड़ा भी दायित्व है तो प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को भी बातें स्पष्ट करना चाहिए? मुख्यमंत्री आना चाहे नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने चॉइस से सामने आते हैं। हर चीज का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री आते कहाँ हैं? वो राज्य का मुख्यमंत्री का ओवरऑल दायित्व है, लेकिन किसी चीज में वो समझते हैं कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं तो यह समझता हूँ कि हर चीज पे मुख्यमंत्री को सामने रहना चाहिए। राज्यपाल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कई मंचों से राज्यपाल पर इस तरह से हमले। मैं अभी 2-3 दिन से अखबार को देख रहा हूं, जो आप बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं। ये अच्छी बात है, डरना तो चाहिए ही नहीं। राजनेता को डरेंगे तो दिक्कत है। ऐसे ही मैं ऐसे ही कह रहा था कि इनको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन विषयों को लेकर सामने विषय जो आ रहा है उन विषयों पर ये डरे नहीं है। पहले भी इन विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना कहाँ है। जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूं, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत। मैं एक बात ये कह रहा हूं, देखो आप 2-3 दिन पहले हजारीबाग की एक घटना आई। हजारीबाग में आपने देखा कि अखबार की सुर्खियां रही, आपने भी अपने चैनल पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा। मैं राजशाही व्यवस्था इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूं सरकार का कि घेरा। अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया। दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेम्ड ने अज्ञात आदि हैं। अब सवाल है कि इसको ऐसे ही ये न्यूज बन के निकल जाएगा। ये विषय है कि अगर सीओ का ये दुस्साहस बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर अगला उनका चिट्ठी ये जा रहा है कि नए अज्ञात लोगों के बारे में जा रहा है, तो सवाल है कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में, कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है क्या? एक्शन तो होना चाहिए, वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कैसे हो सकता है एक सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही कि फंसाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए। तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है। मैं आप सभी चैनल से आग्रह करता हूं कि किसी भी पंचायत में चले जाइए, पहला पिछले का उनसे मांगिए कि डाटा कितना आवेदन आया। एक भी आवेदन आपको कोई डाटा दे नहीं पाएंगे। अगर आया तो उसका निष्पादन कितना हुआ वो भी पूछ लीजिए, तो आपको डाटा शून्य मिलेगा। हाँ पे भी वहां काम क्या हो रहा है। अब वो आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं,
फॉर्म भरे जा रहे हैं अब वो आवास के। जो मेजर काम है, मेजर इश्यूज है, खासकर राशन कार्ड में, जो पीडीएस सिस्टम में जो हरा कार्ड सरकार ने निर्गत किया, ये पहली बार हरा कार्ड में उधारी भी चला है। ये कार्ड, हरा कार्ड पहुंचे, एक आदमी का अंकित है नाम, परिवार के 4 सदस्यों का छूटा हुआ है, वो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, वो नाम वहां शामिल नहीं हो रहा है। फिर लोग जा रहे हैं आवेदन लेके, नहीं शामिल हो रहा है। सरकार एक यूनिवर्सल रूप से सभी को साइकिल देने का निर्णय लिया है। अब बताओ कि ये स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल छोड़ के उस सभा में, उस में जाने का ये कैसा निर्णय है कि अपना स्कूल छोड़ दिए हैं। हर जगह देखिएगा, विद्यालय नहीं जा रहे हैं और विद्यालय जाके वहां पर वो डमी चेक लेने के लिए और फोटो केवल भेजना है। मैंने अपने वीडियो से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले सर फोटो भेजने के लिए बोला गया है, इसे फोटो खिंचा के भेजो। स्कूल में भी ये काम हो सकता था, आप साइकिल बांटो, प्रचार करो, अच्छी बात है, लेकिन ये विद्यालय में भी हो सकता था। आप चूंकि हैंड कैश कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सीधे सीधे उनके डेबिट उनके खाते में चल जा रहा है पैसा, तो खाते में जा रहा है, तो बच्चों को अपना पढ़ाई छोड़ के उस जनता दरबार में बैठाने की क्या आवश्यकता है। सरकार से अपील है कि इसका संशोधन करे और ये गैर जरूरी लोगों को वहीं पर खड़ा होकर एक जबरदस्ती का मजमा खड़ा करने का नहीं, उद्देश्य ये रहे कि आप देखो कि रसीद लोगों के नहीं कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन का है और जमीन संबंधी शिकायत का कोई निपटारा वहां पर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जो जरूरी है, जो डिमांड है, उसके ऊपर काम जीरो है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 बार का जो एप्लीकेशन है सरकार पब्लिक के सामने लाए और पंचायत में वीडियो खड़ा होके या सरकार का जिला का कोई प्रतिनिधि जो वहां जा रहा है खड़ा होके पहले 2 बार के जनता दरबार का हिसाब दे, उसके बाद आगे करना चाहिए। नहीं तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का समय है। खेती बाड़ी लोग करते तो अच्छा रहता, एक रोजगार मिल जाता, धन कटने का समय है, लेकिन उन्हें एक काम के लिए लाकर दिन भर बैठाया जाता है, एक रोजगार भी मार खाता है और उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। यही रिकॉर्ड चल रहा है अभी। और मैं हर जगह जाता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनको जाके मंच मिलता हो, मुझे पंच मिलता है जब एक एक व्यक्ति में बात करता हूं, एक एक व्यक्ति का मेरी कोशिश होती है कि शायद अधिकारी आ गए हैं, एक का समाधान हो जाएगा, मुखिया पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, शायद रोज यही चीज ये लोग भी झेल रहे हैं।